दोस्तों और भाइयों, मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरे नए और पुराने सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, कोरोना को आए हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया है और इस टाइम में हमें रिलीजन ने बहुत हेल्प करी है कोरोना बीमारी से लड़ने में और उसके बारे में जानने जाने कैसे ना फैलाएं। तो आइए उस सब चीज़ों को एक एक कवर करते हैं एक ब्रीफ से कॉल में। चलिए, पहले बात करते हैं इनकी तारिक जमील भाई साहब की। तो शुरू में ये और इनके जैसे जितने भी अ, मौलाना है, उनको ये लगा कि ये कोरोना अजाब है, अल्लाह का अजाब है, इन लोगों को कुछ नहीं होगा, बेचारे काफिर मरेंगे। और जब खुद को हो गया तब इनको अकल आ गई कि नहीं नहीं, ये अजाब नहीं था, ये टेस्ट था। और किस्मत से ये बच गए, तो टेस्ट में पास हो गए। जो बेचारे निपट गए उनको ये बोलना पड़ा, भाई हमारा तो टेस्ट हुआ ही नहीं, हम तो वैसे ही निकल लिए। खैर। आ, अब देखिए, ये जो बेवकूफ़ियां करते हैं जिन्होंने ये कहा कि ये अजाब है, उसका असर क्या क्या होता है। ये मैंने इनकी फोटो वैसे लगाई है, इनके जैसे अनेकों हैं। ये हालांकि इंडिया का बंदा है मेरे ख्याल से, साई जमील। जैसे इन्होंने कहा कि ये अल्लाह का अजाब है, ये बेवकूफ़ लोग जो हैं इनकी बातों को सच मान लेते हैं। इस बेवकूफ़ ने, टिकटॉकर ने, सच मान लिया है कि ये अल्लाह का अजाब है और ये मुसलमानों को नहीं होगा और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको होगा। नतीजे में इसने एक टिकटॉक वीडियो बनाया जिसमें ऑनलाइन इस बंदे ने गालियां दी बेसिकली नॉन मुस्लिम्स को, और उसके बाद नोट उठा के उन पे थूका। तो इसका पर्पस ये था कि जो नोट, जिन नोटों पे इसने थूका, वो अपने आसपास के नॉन मुस्लिम लोगों को बांटेगा, जिससे उनको कोरोना वगैरह हो जाएगा। अब प्रॉब्लम इसके बाद भी आपको ना दिखे, अगर ये आदमी मुसलमान ना होता, ऐसे बेवकूफ़ों के चक्करों में ना पड़ा होता, तब ये ऐसी हरकत कतई नहीं करता। और ये रिलीजन की देन है कि ये ऐसी हरकत कर रहा है। और उससे भी बड़ी बात ये कि इसको लग रहा है कि ये काम करके ये बहुत ही, मतलब उम्दा काम कर रहा है। ऊपर वाला जो इसका अल्लाह है वो बहुत खुश होगा इससे। हालांकि ये वीडियो देखने वाले कुछ लोग कहें नहीं नहीं, असली असली इस्लाम नहीं है, बट ये अपनी तरफ से तो पूरा कुछ वही कर रहा है ना, जो इसको लग रहा है कि इसको बस जन्नत भेजेगा। अब ये भी इसी आइडियोलॉजी का नतीजा है। हालांकि ये 1 साल पहले बहुत न्यूज़ में था। ये तबलीगी जमात वाले जो डॉक्टर्स इनके एरिया में आए इनका इलाज करने के लिए, उनको इन लोगों ने पत्थर मार मार के भगा दिया। और ये एक फीमेल डॉक्टर थी। इस पे कुछ सच्चे मुसलमानों ने लॉलीपॉप जिहाद किया। ये लॉलीपॉप जिहाद, ये गालिब जो है उसके चैनल पे भी हो रखा है, और मेरे जो, जब मैंने काफ़ी ओपन कर रखा था अपना फेसबुक कमेंट्स के लिए, तो वहाँ पे भी लॉलीपॉप जिहादी आ गए थे। तो एक फीमेल डॉक्टर जो इनके एरिया में गई इनका इलाज करने के लिए, उसको पत्थरों से मारा, उसको, उसके मेल फ्रेंड्स को। और इनके सामने ये लोग पैंट उतार के खड़े हो गए, लॉलीपॉप जिहादी। और उनके मन में, अगेन रिलीजन कितना खराब है, इनके मन में ये आएगा कि यहाँ पे इस डॉक्टर मैडम को हम लोगों ने लॉलीपॉप जिहाद दिखा दी और आसमान में अल्लाह उनको हूर देगा इस बहादुरी के काम के लिए। और यहाँ पे इन्हीं का ब्रेन वॉश, इन्हीं की आइडियोलॉजी से ब्रेन वॉश ये बच्चे टिकटॉक बनाते हैं और कहते हैं कि हमें मास्क की जरूरत नहीं, मास्क उठा के फेंक देते हैं। इतना बढ़िया काम ये जो रिलीजन है ना, इसने हमारे लिए किया है। अगर आप, लड़ाई तो दूर की बात है कि लड़ाई में रिलीजन हमारे लिए क्या करेगा, लोगों को लड़ाता है नहीं लड़ाता, एक सिंपल क्राइसिस में भी रिलीजन ने इंसानियत की क्या हेल्प करी है, एक बारी बैठ के सोचिएगा। आगे आ जाइए। एक और बाबा जी थे हमारे, असलम बाबा। ये भाई लोगों का हाथ चूमते थे और कुछ टाइम बाद खुद निपट लिए। खुद तो निपटे निपटे और पता नहीं कितने लोगों को निपटा दिया होगा। ये भाई, ये इंटरेस्टिंग भाई है। ये बे का चैनल अगर आप देखते हो तो उसमें, और मेरे एक और वीडियो में भी आए थे, ये कुत्ते बिल्लियों की आवाज़ें सुनते हैं और उसके बाद वहाँ पे अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें निकलवा के खुश होते हैं कि अल्लाह प्रूव कर दिया। चलो ठीक है, वो तो बचकाना हरकत है, उसको आप छोड़ सकते हो। बट यहाँ पे ये जो आदमी है, ये 20 रुपए की पुड़िया बेच रहा है। 20 रुपए की पुड़िया बेच रहा है हिंदी में, पता नहीं उर्दू की जगह इन्होंने हिंदी क्यों लिखा है। 20 रुपए की पुड़िया बेच के ये कह रहे हैं कि इसको जलाओ और आपकी कोरोना भाग जाएगा, कोरोना वायरस भाग जाएगा। अगेन, इसको जो थोड़े बहुत लोग देखते होंगे वो इसलिए देखते होंगे क्योंकि ये अल्लाह अल्लाह कर रहा है, और इसी की आड़ में ये भाई फ्रॉड कर रहा है। अब यहाँ पे देखोगे ना, ये इंडियन जो गवर्नमेंट है, उन लोगों ने ये कमेंट ऐड किया हुआ है ये नीले रंग का, ताकि ऐसे फ्रॉड में लोग ना फंसे।
अब थोड़े बड़े वालों में आते हैं। ये पिछला जो भाई था वो तो फिर भी मतलब छोटा मोटा वीडियो बनाता है, कुछ फॉलोअर्स हैं उसके। बट ये भाई साहब जो हैं ये एक नेशनल लेवल के लीडर हैं ईरान के। ईरान में इनको अब्बास करके कुछ नाम है। ईरान में इनको मानते हैं फादर ऑफ इस्लामिक मेडिसिन। और इनका इलाज क्या है वो इंटरेस्टिंग। पिछला वाला तो फिर भी आग की पुड़िया जो बेच रहा है 20 रुपए की, इनका इलाज है इंसर्टिंग वेलवेट ऑयल इनटू द एनस। मतलब खैर। और उसके बाद कुछ मेडिकल डॉक्टर जिन्होंने इसके खिलाफ बोला उनको जेल भेज दिया और कोड़े लगवाए इन भाई साहब ने। अगेन, अगर ये आदमी रिलीजियस ना होता तो इसको रोड पे भगा के मारते लोग। मतलब ऐसा इलाज देने के लिए, और उसके बाद कोई डॉक्टरों को जेल भेज भेज दिया, बताओ। खैर, इससे आगे हमारे सबसे बड़े वाले हैं ये भाई साहब रामदेव जी। ये बिजनेसमैन है और इनका जो फ्रॉड है ना, मतलब नेशनल लेवल का फ्रॉड है। पिछला वाला फिर भी सिर्फ ये कह रहा है कि मेरा इलाज है। यहाँ पे ये ना केवल ये कह रहे हैं कि ये कोरोना का इलाज होगा, ये इन्होंने झूठ की मतलब हदें पार करी हुई हैं। WHO सर्टिफाइड। अब इन्होंने नाम आगे GMP पता नहीं क्या लगाया, वो बेसिकली कुछ वो होता है ना, हल्का सा स्टार मार के लिख देते हैं कि हम फंसेंगे नहीं, ये कुछ हमने लिखा है। बट ये बेसिकली बेच रहा है ये कह के कि ये WHO सर्टिफाइड है। क्या चीज? फर्स्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन फॉर कोविड 19। भैया इतनी अच्छी होती तो इंपोर्ट ना कर रहे होते फ्रांस इटली हमसे। और ये 3-4 मेडिसिन हैं, हालांकि ये बहुत चालाकी से बेच रहे हैं। यहाँ पे ये सीधा कहने से बचते हैं कि ये कोविड ठीक कर देगा, बट इस टाइप से बोलते हैं कि कोविड की वजह से जो खांसी होगी उसमें आपको मदद मिलेगी, और कुछ गला खराब होगा उसमें आपको मदद मिलेगी। बट जितना भी एडवर्टीजमेंट है जो लिखा हुआ है वहां से साफ दिखता है कि ये फ्रॉड कर रहा है आदमी। और ये सबसे बड़ा, पिछले जितने भी दिखाए उनमें सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि ये दो लोग, ये भाई हर्षवर्धन और ये भाई नितिन गडकरी, ये इसके साथ खड़े हैं यहाँ पर। ये लोग, ये भाई जो हर्षवर्धन है ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया का। नितिन गडकरी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का, मतलब एक हेल्थ का, एक इंडस्ट्रीज का। और ये लोग इस फ्रॉडियर बिहेवियर को, भले ही आदमी फ्रॉड हो ना हो पता नहीं, बट एटलीस्ट ये वाला जो इसका बिहेवियर है डेफिनेटली फ्रॉड है, इसको एंडोर्स कर रहे हैं। जिस आदमी को जेल भेजना चाहिए जिस काम के लिए, उसको एंडोर्स कर रहे हैं हाईएस्ट लेवल पे। अब ये रिलीजन की भेंट है हमें। अगर रिलीजन ना होता और रिलीजन की वजह से ये आदमी ऊपर ना चढ़ा होता तो इस आदमी को जेल हो जाती, रादर देन एक स्टेज पे आप कैबिनेट लेवल मिनिस्टर्स के साथ खड़े होते। समरी में देखते हैं भाई। ये देखिए, ये फिर से ये तारिक जमील, अल्लाह का अजाब करके इन लोगों ने जितना, भले ही डायरेक्टली गंद नहीं फैलाया बट इनकी वजह से ऐसे लोग जो मास्क फेंक दिया, जिन्होंने थूक लगा लगा के नोट बांटे। और ये भाई, ये दोनों दो हैं, ये मतलब फ्रॉड कर रहे हैं, लिटरली फ्रॉड कर रहे हैं ये भाई और ये भाई। इलाज मतलब बेचने के चक्कर में। और इनमें जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इनमें और इनमें क्या फर्क रह गया भाई? इन्होंने कुछ भी पट्टी पढ़ाई, इन्होंने सुन ली और अपना मास्क फेंक दिया। ये कुछ भी अपना मेडिसिन लेके आ गया और ये भाई उसको एंडोर्स कर रहे हैं कि मेडिसिन खरीद लो। बिके हुए हैं। अब ये कहने पे जो भक्त लोग हैं मेरे पीछे पड़ जाएंगे, खैर बट क्या कर सकते हैं, अब सच तो बोलना है। और ये भाई इसने जो इलाज बताया है, लोगों ने इतना तेल लगाया होगा पीछे, अल्लाह कहेगा आ जाओ भाई मेरे पास ही आ जाओ, तो बहुत तेल लगा लिया। और इसके बाद मान लीजिए कोविड वैक्सीन आ गई, जैसे अभी आ भी गई है, और उसमें पिग का फैट यूज हुआ है। मान लो पिग के साथ गाय का भी मांस यूज हुआ होता, तो ये अब सारी दुनिया जो है ये रिलीजन के चक्कर में जो फंसी हुई है, ये पता है क्या करेगी? ये इन सब के पास जाएगी, इनके पास जिन्होंने ऐसे ऐसे इलाज दिए हैं और ऐसी ऐसी हरकतें करी हैं कि सर ये वैक्सीन आ गई है, हम इसको लगाएं कि ना लगाएं। तो भाइयों, ऐसे रिलीजन को जो है ना, डॉगमा, रिलीजन का डॉगमा छोड़ो और इंसान बनो, अपना दिमाग लगाओ। ये सारे जितने भी हैं कुरान और ये वेदों के इलाज, ये सब फ्रॉड हैं। उनको डस्टबिन में फेंको और दिमाग लगाओ, इंसान बनो। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।